और सबसे पहले बात करेंगे कानपुर की। कानपुर में एक 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना आई और जब बच्ची चिल्लाई तो बच्ची के सिर पर पत्थर से कुचलने की कोशिश की गई है। ये घटना कानपुर में बढ़ते अपराध और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को दर्शाती है। ऐसी घटनाएं यकीन मानिए कि झकझोर देती है। बच्ची को हैलेट अस्पताल में फिलहाल भेजा गया है। बच्ची की हालत भी गंभीर है। आधी रात को कमिश्नर अस्पताल पहुंचे बच्ची का हालचाल जानने के लिए। कमिश्नर ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। घर के बाहर ही ये बच्ची, मासूम बच्ची खेल रही थी और आरोपी पास में ही रहने वाला है, जो पड़ोस में रहता है वही आरोपी बताया जा रहा है। बहला फुसलाकर ये बच्ची को अपने साथ ले गया। मासूम बच्ची आरोपी को अंकल कहकर बुलाती थी। पुलिस की कई टीमें अब आरोपी को ढूंढ रही है। बच्ची के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हुई है, लोगों में भी गुस्सा है। इलाके में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग बहुत तेज हो गई। हालांकि ये 4 साल की बच्ची है। आप सोचिए, कुछ इस बच्ची की उम्र नहीं है। बच्ची की हालत बहुत क्रिटिकल है। बच्ची को फिलहाल बता दें आपको कि कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरिंदगी की सभी हदें पार कर दी गई हैं। आज दिनांक 10/6/2025 को शाम को इंस्पेक्टर घाटमपुर को यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला जवाहर नगर कस्बा घाटमपुर की एक लगभग 5 वर्षीय एक लड़की को घायल अवस्था में सीएससी घाटमपुर ले जाया गया है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर घाटमपुर, एसीपी घाटमपुर एवं अन्य पुलिस की टीम वहां पहुंची और वहां पर वार्ता के क्रम में फिर डॉक्टर्स ने उस लड़की को उचित इलाज हेतु हायर सेंटर हैलेट हॉस्पिटल कानपुर रेफर कर दिया गया। परिजनों ने उसके साथ कुछ गलत कार्य होने की भी आशंका जताई है। इस संबंध में डॉक्टर्स की टीम उसका परीक्षण कर रही है और अभियुक्त की गिरफ्तारी है तो इसमें 3 टीमें गठित कर दी गई है। तो कई टीमें लगातार इस मामले में आरोपी को ढूंढ रही हैं और ये बहुत सीरियस घटनाक्रम जिस तरीके से कानपुर से सामने आया है। 4 साल की एक बच्ची के साथ रेप, और ना सिर्फ छोटी सी बच्ची के साथ रेप होता है, इतनी घिनौनी वारदात होती है, बल्कि बच्ची को मारने की कोशिश भी की जाती है। मतलब कहा जा सकता है कि बच्ची की हालत बहुत क्रिटिकल है। बच्ची को हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहुत आक्रोश है इस घटना के बाद कानपुर में। 4 साल की बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ है, शर्मसार कर देने वाली ये घटना है, कानपुर से सामने आई। अभी आपको याद होगा कि महज कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, एक 2.5 साल की मासूम के साथ लखनऊ में दुष्कर्म हुआ था मेट्रो स्टेशन के पास में। और यकीन मानिए कि ऐसी घटनाएं वाकई में झकझोर कर रख देती है और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे मामलों में। हालांकि जो लखनऊ में आरोपी था उसको अंजाम तक पहुंचा दिया। आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया और यहाँ पर भी बहुत तेजी के साथ आरोपी को ढूंढा जा रहा है और पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द बच्ची का जो आरोपी है उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और उसको भी अंजाम तक पहुंचाएगी। कानपुर का ये मामला है। अपराध और अपराधी बेकाबू हो चुके हैं, बेखौफ हो चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि जो मासूम बच्चियां हैं वो सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। ये बच्ची उस व्यक्ति को, उस घिनौने व्यक्ति को अंकल कहकर बुलाती थी। बाजू में ही रहने वाला ये व्यक्ति है, पड़ोस में ही रहने वाला व्यक्ति है जिसने इस आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया है। हालांकि अब तक इस मामले में कई टीमों का गठन कर दिया गया है, लेकिन बच्ची की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। दीपक मिश्रा हमारे साथ मौजूद है इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। दीपक, ये पूरा घटनाक्रम वाकई में झकझोर कर रख देता है। क्या हुआ इस मामले में? कई टीमों का गठन किया गया है, कहाँ है आरोपी? टीमें जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए गठित की गई हैं और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन अगर इस घटना के संबंध में बात किया जाए तो देखिए, बेहद निंदनीय और समाज को सोचने पर मजबूर कर देने वाली ये घटना है, जहां पर महज सिर्फ एक 4 से 5 साल की बच्ची है जिसे जो है मोहल्ले का ही युवक उसे बहला फुसला करके ले गया और उसके बाद उसके साथ रेप किया और विरोध करने पर जो है ईंट से कुचल करके उसकी जान लेने का भी प्रयास किया, निर्मम हत्या का प्रयास किया। मोहल्ले वालों को, परिजनों को जानकारी हुई, तब जाकर के बच्ची को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां से उसकी हालत को गंभीर देखते हुए जो है उसे कानपुर के हैलेट अस्पताल जो है रिफर कर दिया गया है, जहां बच्ची का जो उपचार है वो चल रहा है और बच्ची की हालत जो है वो बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। जी स्वाति, क्या कार्रवाई की है इस मामले में? पुलिस ने, कई टीमों का गठन हुआ है, बताया जा रहा है कि पड़ोस का ही ये व्यक्ति था। ये बच्ची
उसको अंकल तक कहकर बुलाती थी और उसी ने इस घटना को अंजाम दिया। क्या बैकग्राउंड है, कहाँ का ये रहने वाला है, क्या पता चल पाया अभी तक दीपक? जी देखिए बताऊं, वो घाटमपुर कस्बे का ही रहने वाला है और जिस व्यक्ति के यहाँ ये रह रहा था उस व्यक्ति ने इस आरोपी युवक को गोद ले रखा था। तो इसे यहीं का जो है निवासी कहा जाएगा। फिलहाल जो है बताऊं आपको कि बच्ची जो है उसे अंकल कह करके ही बुलाती थी और ये भी बताया जा रहा है कि जो आरोपी युवक है वो उस बच्ची को स्वयं जो है अस्पताल भी लेकर के गया है। लेकिन घटना कैसे हुई, क्या हुई, अब ये फिलहाल जो है जब आरोपी गिरफ्तार हो जाएगा, उससे पूछताछ होगी, तब जो है घटना का पूरी तरीके से खुलासा हो पाएगा। फिलहाल जो है वो पुलिस की तरफ से प्रयास यही किया जा रहा है कि टीमों का गठन किया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी मतलब बच्ची जो है, दीपक इतनी छोटी है, कुछ बताने वाली बच्ची भी नहीं है। 4 साल की क्या उम्र होती, मतलब कुछ बता भी नहीं सकती है। मतलब बच्ची की उम्र भी बहुत कम है। क्या बता पाएगी पुलिस को और अपने परिजनों को ये बच्ची? खाली रो सकती है। जी बिल्कुल स्वाति, ठीक कह रही हैं आप कि जब से जो है बच्ची की हालत खराब हुई है, बच्ची अस्पताल गई है, तब से जो है लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बच्ची जो है केवल रो रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है। और जिस तरीके की घटना हुई है ऐसे में जो एडल्ट होते हैं वो भी जो है कुछ नहीं बोल पाते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसे में वो तो छोटी सी बच्ची है तो वो क्या ही बोल पाएगी। फिलहाल जो है उसकी हालत बेहद चिंताजनक है और प्राथमिकता ये है प्रशासन की तरफ से कि बच्ची का जो है बेहतर से बेहतर उपचार हो ताकि बच्ची जो है वो फिर से एक बार जो है वो स्वस्थ हो पाए। जी स्वाति, बिल्कुल अपडेट्स का इंतजार रहेगा दीपक और जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो, ये सभी चाहते। बहुत धन्यवाद अभी के लिए आपका। हापुड़ से अगली खबर है जहां पर शादी के रिश्तों में दरार डाल रही इंस्टाग्राम रील। बर्तन धोने के दौरान पत्नी के 2 फॉलोअर्स कम हो गए। बताया जा रहा है कि महज 2 फॉलोअर्स कम होने पर पत्नी का पारा चढ़ गया, जिसमें बवाल काट दिया। पति के खिलाफ थाने पहुंच गई पत्नी। महज 2 फॉलोअर्स कम होने पर खाना तक नहीं पति को दिया। नीले ड्रम की वीडियो भेजकर भी पत्नी ने धमकाया, डराया, ये भी पति का आरोप है। 2 बार दहेज उत्पीड़न की शिकायत भी पत्नी कर चुकी है। पत्नी को मनाकर पुलिस ने मामला शांत करवाया है, दोनों में समझौता भी करवाया है। महिला थाने में 4 घंटे के बाद पति पत्नी का विवाद आखिरकार सुलझ पाया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये समाज किस तरफ जा रहा है, पति और पत्नी के रिश्ते किस तरफ जा रहे हैं और ये जो सामाजिक ताना बाना है वो आखिरकार जा किधर रहा है। ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन घट रही है और मोहित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहित, इस मामले में बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है कि मतलब 2 फॉलोअर्स कम हो गए और ये महिला अपनी पति की शिकायत करने के लिए थाने पहुंच गई। हालांकि अब सुलझ गया है मामला, लेकिन क्या ये पूरा मामला रहा, क्या पत्नी की शिकायत थी, बताइए आप। मामला यहाँ पर सामने पहुंचा तो मामला जब सामने आया तो सामने ये आया कि पत्नी के 2 फॉलोवर कम होने की वजह से वो जो पति पत्नी के बीच जो है विवाद बढ़ता चला गया, जिसके बाद में आक्रोशित होकर पत्नी पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की शिकायत लेकर महिला थाने पहुंच गई। जब महिला थाने पहुंची, पत्नी ने पति के खिलाफ शिकायत दी तो महिला थाने से पति को फोन करके बुलाया गया, जिसके बाद में वहां पति पहुंचा और पति ने पहुंचकर पूरे मामले से जो है इसमें पर्दा उठा दिया। पति ने साफ तौर पर कहा कि पत्नी उससे इस बात पर नाराज है कि उसने पत्नी को रसोई में बर्तन धोने के लिए बोल दिया था, जिस कारण से उसके 2 फॉलोवर जो है कम हो गए। पति का कहना है कि पत्नी सारा दिन जो है रील बनाती रहती है, उसने कई सोशल अकाउंट बना रखे हैं और उनको वह रील बनाती भी है और रील देखती भी रहती है, जिसको लेकर इन दोनों में जो है रोजाना विवाद बढ़ता हुआ चला गया। जिसके बाद पति का कहना है कि पति इससे पहले भी पत्नी जो पति के खिलाफ थाने में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन इस पूरे मामले में जब पूरा मामला सामने खुलकर आया तो पूरे मामले में जानकारी हुई कि पत्नी के 2 फॉलोवर्स कम होने की वजह से यह पति के खिलाफ थाने में दहेज उत्पीड़न की शिकायत लेकर पहुंची थी। वहीं पति ने पत्नी पर बड़ा आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि पत्नी तरह तरह की वीडियो रील देखती है और नीले ड्रम की वीडियो भेजकर उसको डराती भी है। वहीं कुल मिलाकर यह पूरा प्रकरण करीब थाने के अंदर 4 से 5 घंटे वहाँ चलता रहा, जिसके बाद में 4 घंटे बाद महिला थाना प्रभारी। तो देखिए पुलिस पर भी बड़ा दबाव होगा, चुनौती होगी कि पुलिस पति पत्नी का विवाद सुलझाए या आपराधिक वारदातों की घटनाओं को देखे। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और अभी आपको शिलांग से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सोनम समेत जो 4 आरोपी हैं जिनकी आज कोर्ट में पेशी होनी, और आप देखिए सीधी तस्वीरें एक्सक्लूसिवली
सिर्फ और सिर्फ भारत समाचार पर ये सीधी तस्वीरें हैं। कोर्ट में पेशी के दौरान इन पांचों आरोपियों को पुलिस ले जा रही है। आप देखिए सुरक्षा वहां पर विशेष है, और जिसमें सोनम और इस मामले में जो और अन्य 4 आरोपी हैं जिन्होंने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया, ये सभी किराए पर हायर किए गए थे सोनम के द्वारा, और सोनम ने इनको लालच दिया कि पति की हत्या कर दे, और इसके बाद इन सभी ने मिलकर मौत के घाट उतारा। और आप देखिए सुरक्षा इस वक्त काफी ज्यादा है वहां पर, क्योंकि चारों की अब से कुछ ही देर बाद पेशी होनी है। इससे पहले 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर सोनम रघुवंशी थी, और आज ये जो कोर्ट इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, विशेष सुरक्षा के साथ इन सभी आरोपियों को इस वक्त सामने ले जाया जा रहा है, कोर्ट के सामने ले जाया जा रहा है, जहां पर इनकी पेशी होनी है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में कई और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अभी तक जो भी तथ्य, जो भी फैक्ट्स इस मामले में सामने आए, वो वाकई में दिल दहला देने वाले हैं। इसमें बताया गया कि सोनम अपने पति को ना सिर्फ मरवाना चाहती थी, बल्कि उसके पास पूरा जो एक्शन बी था, प्लान बी था, वो भी उसने काले चिट्ठे में तैयार करके रखा था। मतलब एक युक्ति से अगर पति की मौत नहीं होती है तो वो दूसरा प्लान यानी कि दूसरी योजना के लिए भी पूरी तरीके से तैयार थी। सोनम की तस्वीरें देखने के बाद, सोनम के वीडियोस देखने के बाद ये कोई भी जरा सा अंदाजा नहीं लगा सकता है कि आखिरकार सोनम के मन में अपने पति राजा के लिए इतनी खौफनाक साजिश चल सकती है। दीपक हमारे साथ मौजूद है, इस खबर पर बातचीत करेंगे दीपक से। दीपक, इस वक्त शिलांग से तस्वीरें आ रही हैं, चारों आरोपी पहुंच चुके हैं जहां पर आज उनकी पेशी होनी है। तस्वीरें इस वक्त आ रही है शिलांग से। जी बिल्कुल, लगातार देखा गया था जिस तरह से सोनम को लेकर के पहले गाजीपुर से पुलिस पटना पहुंची थी, उसके बाद शिलांग पहुंची, और आज चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जाहिर बात है कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की रिमांड मांग सकती है पुलिस, क्योंकि सोनम से और चारों आरोपियों से अभी बहुत सारे पूछताछ करने बाकी हैं, क्योंकि कई राज ऐसे हैं जो अभी भी दफन है। वो राज को बाहर निकालना है पुलिस को, और काफी चुनौती है। और ये भी कहा जाता है कि सोनम को और चारों आरोपियों को लेकर के एसआईटी की टीम उस जगह पे जाएगी जहां पे ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, क्योंकि सोनम पहले से ही प्लानिंग कर चुकी थी कि राजा रघुवंशी को किस तरह से मौत के घाट उतारा जाए, किस तरह से लगातार वो प्लान पे प्लान बनाई जा रही थी। प्लान ए के साथ साथ प्लान बी की भी तैयारी वो पूरी कर ली गई थी, क्योंकि जिस तरह से धारदार हथियार से राजा रघुवंशी पे हमला किया गया, उसको मारा गया, यदि वो प्लान सोनम का फेल हो जाता तो वो दूसरे प्लान के लिए रेडी थी। खाई में धक्का देने तक की वो बात कर चुकी थी। राज कुशवाहा के साथ जिस तरह से प्रेम प्रसंग की बातें सामने आ रही थी, राज कुशवाहा काफी मदद किया इन तमाम वारदात को लेकर के। अब देखना ये होगा कि जब कोर्ट में इन तमाम आरोपियों को पेश किया जाएगा और पुलिस की तरफ से रिमांड मांगी जाएगी। में जिस तरीके से राजा रघुवंशी को मारा गया, दीपक, तस्वीर लगभग क्लियर हो चुकी है, मामला लगभग खुलासे की तरफ है, आरोपी भी पकड़ लिए गए, लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ सारों आरोपियों को यहाँ पर लाया गया तो क्या मैसेज यही है कि मतलब पूरा सरकार को बदनाम किया, मेघालय पुलिस को बदनाम किया, उसकी वजह से यहाँ का पूरा प्रशासन बदनाम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन उस आरोपियों को मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हो तो मतलब उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इसको तो फांसी देना चाहिए, डायरेक्ट फांसी दीजिए। पूरा नारी जाति को कलंक कर दिया, ये पूरा देश को कलंक कर दिया। एक नारी इतना सुंदर हस्बैंड का साथ जिंदगी नहीं बिता पाया और ये ऐसा दर्दनाक उसको मौत दिया है, और पूरा नारी को बदनाम कर दिया, पूरा देश को बदनाम कर दिया। इसको तो फांसी देना चाहिए। अब एक तरह से पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लग रहे थे, क्योंकि सोनम 17 दिनों से रहस्यमय परिस्थितियों से लापता थी, और हर कोई यही कह रहा था कि उसके साथ कहीं ऐसी कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है, मानव तस्करी की घटना तो नहीं हो गई है। और अब अभी वहां के स्थानीय लोग आप सुन रहे हैं, चूंकि ये पर्यटन वाला क्षेत्र है, बड़ी संख्या में सैलानी जाते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं इनका व्यापार बहुत कमजोर वर्ग से बिलोंग कर। कहा यह जा रहा है कि उसने 50,000 रुपए दिए अपने दोस्तों को, वहाँ भिजाया और ये सब करवाया। अब क्या इतने पैसे उसके पास रहते थे? कभी नहीं रहते थे भैया। मेरे को 10,000 महीने में, कहीं 10,000 दिया, कभी 12,000 देता था, इससे आगे मेरे को कभी नहीं देता था। इतना ही हो पाता था। चाहे उसके ऑफिस में जाके और पूछ लो, पता कर लो कि वो क्या बोलते हैं, वो 50,000 रुपए कहाँ से पाएगा। बच्चियों को मैं पढ़ाई नहीं होता, मेरी बच्चियों की स्कूल जाके पता कर लो, उसके सर भी उनको
पैसे के लिए फीस नहीं लेते थे। साल भर फ्री मेरी बच्चियों को पढ़ाया है। कमला नेहरू में पढ़ती थी, साल भर फ्री पढ़ाया। मेरे सर से जाके, बच्चियों के सर से जाके पूछताछ कर लो कि सही है कि गलत है। अब इससे आगे मैं क्या बोलूं। आपके हस्बैंड की 2020 11 मई को ऐसा हुआ उसके था। बाद मतलब राज पे ही पूरा उसके बाद से मेरा राज सब संभाला है। हम एक एक टाइम खाते थे और एक एक टाइम नहीं खाते थे, तब भी हम अपने बच्चों के साथ ऐसा रहा। मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं हम मर जाएंगे, हमारा कोई आगे पीछे नहीं है। ये लोग ये किया है तो वो पूरा जांच करना है, और एक औरत सबको बदनाम कर दिया। जी ये मास्टर प्लान है उसका, क्योंकि इतना बड़ा कारनामा किया है तो वो पहले से सब रेडी करके रखा है। मगर यही बात है कि शादी नहीं करना था तो बोल देना चाहिए था। इतना एक लड़का का जान ले लिया, एक माँ को रुलाया है। बहुत बड़ा पाप काम किया है ये। और एक औरत नाम में ये दब्बा है, क्योंकि उसका वजह से हर एक औरत अभी शर्मिंदा है। तो इसी के लिए बहुत खराब लग रहा है। वो तो चला गया, मगर इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। फांसी तो होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा औरत को जिंदा नहीं बचना चाहिए। ठीक है। से आप स्थानीय लोगों को आप सुन रहे हैं, और निश्चित तौर पर एक तरह से छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन पर शुरुआत से ही सवाल उठ रहे थे, लेकिन पुलिस ने क्लियर कट तौर पर ये थ्योरी दी कि इसमें पुलिस का वहां की कोई रोल नहीं है। और ये कहीं ना कहीं दर्शा ही रहा था शुरुआत से ही कि इस मामले में कहीं पत्नी ही तो पूरे मामले में दोषी नहीं है। और देखिए हुआ भी वैसे ही। पुलिस वहां तक पहुंची जहां पर सोनम थी, और जिस तरीके से यहां यूपी के गाजीपुर में सोनम पहुंची, नाटकीय तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। बहुत सारी ऐसी प्लानिंग्स उसने की थी जो वाकई में विश्वास करने वाला नहीं। और आप देखिए जिस तरीके से पुलिस पर भी एलिगेशन लग रहे थे, वहां पर शिलांग पुलिस लगातार पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। अब आज इन चारों की कोर्ट में पेशी होनी, और लोगों का गुस्सा, वहां की छवि को जिस तरीके से धूमिल करने की कोशिश की गई, ये अपने आप में लोगों में गुस्सा आना भी स्वाभाविक है, आक्रोश आना भी स्वाभाविक है। और लोगों का साफ कहना है कि ऐसी महिला को बख्शना नहीं चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ करनी चाहिए, और फांसी उसको जरूर देनी चाहिए, क्योंकि उसने अपने पति के साथ जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उसने पूरी महिला जाति के नाम पर वो कलंक महिला बनी है। राजा हत्याकांड के आरोपियों की आज पेशी होनी है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी आप राज कुशवाहा, जो कथित तौर पर सोनम का बॉयफ्रेंड बता रहा, उसकी मां को सुन रहे थे, उनकी बेटियों को आप सुन रहे थे। वो महिला भी काफी इमोशनल नजर आई, और उसका साफ कहना है कि उसके बेटे ने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि वो मां है और मां अपने बेटे को हर हाल में बचाने की कोशिश करती है। देवरिया में आदित्य गौड़ की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। गांव के रहने वाले 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। मृतक गांव की लड़की को फोन पर परेशान करता था। चाकू, फोन और भी कई चीजें हैं जो बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि खून से सने 2 शर्ट्स भी पुलिस ने बरामद किए। 3 अभियुक्त जो गांव के ही रहने वाले, उनकी गिरफ्तारी हुई इस मामले में। खुकुंदू थाना क्षेत्र के मुजरी गांव का ये मामला, जहां पर ये खौफनाक वारदात घटित हुई थी। चाकू, फोन और खून से सने हुए 2 शर्ट्स भी पुलिस ने बरामद कर लिए। आदित्य गौड़ की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। देवरिया से ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। गांव के रहने वाले 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। दिनांक 8 और 9 जून की रात्रि में ग्राम मुजुरी खुर्द, थाना खुकुंदू निवासी आदित्य कुमार गौड़ की हत्या कर दी गई। मृतक के पिता हरिप्रकाश गौड़ की तहरीर पर थाना खुकुंदू पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में उसी गांव के 3 व्यक्तियों नितेश गौड़, राकेश गौड़ और रितेश यादव का नाम प्रकाश में आया। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक द्वारा नितेश गौड़ की बहन को मोबाइल से बात करके परेशान किया जाता था। इससे नाराज होकर तीनों अभियुक्तों द्वारा एक राय होकर चाकू से मृतक की हत्या कर दी गई। मेरठ से अगली खबर है, जहां पर नौचंदी के देवी नगर में बोरे में बंद मिले पशुओं के अवशेष पाए गए हैं। बीजेपी नेताओं ने जाम लगाकर हंगामा किया। बीजेपी नेता अंकित चौधरी के नेतृत्व में रात भर हंगामा चलता रहा। इसमें नगर निगम ने बरामद मांस के सैंपल्स को लेबोरेटरी में भेजा है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं, और इसमें
रेल और खेल उड्डयन मंत्रालय के सदस्य अंकित चौधरी बताए जा रहे हैं। 8 कटे पशुओं का मीट और अवशेष सड़क पर पाए गए। थोड़ा सा वक्त दीजिए, ऐसी कार्रवाई इस पे चाहिए हमें जो आपने कार्यवाही बनाई। हम कहते हैं पिछली बार बढ़िया थी, उस पर बढ़िया एक्शन लिया गया बाद में, लेकिन फिर बवाल की तरफ साले दोबारा ये ऐसा है ना, उन दोषियों पर कार्रवाई हो जाएगी। आप उन दोषियों को सीसीटीवी कैमरे। दिल्ली से अगली खबर है, जहां पर भूमिहीन कैंप में बुलडोजर चलवाया गया है। यहां पर दक्षिण दिल्ली में कालकाजी में बुलडोजर चला, एक एक करके सारी झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। सुबह से ही बहुत तेजी से कार्रवाई चल रही है। जो है झुग्गियां बनाई गई हैं उन पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। दक्षिण दिल्ली का मामला है। कालकाजी में एक एक करके सारी जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वो तोड़ी जा रही है। सुबह से ही कार्रवाई जिसको अंजाम दिया जा रहा है। भूमिहीन कैंप में बुलडोजर चला है और झुग्गी झोपड़ियों को बहुत तेजी के साथ हटाया जा रहा है। वहीं आज प्रयागराज में नगर निगम ने कचहरी के पास बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। अवैध दुकानों और यहां तक कि अधिवक्ता के चैम्बर्स को हटा दिया गया। जेसीबी से अतिक्रमण को तोड़कर सामानों को जब्त किया गया है। नगर निगम की कार्रवाई से काफी आक्रोश है और काफी हड़कंप की स्थिति रही। जिस वक्त कार्रवाई हुई, बड़ी संख्या में टीम पहुंची और अतिक्रमण पर कार्रवाई की। सहारनपुर में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर एक कार में भीषण आग लग गई। तेज रफ्तार कार बिजली के पोल से टकरा गई। पोल से टकराने के बाद कार में आग लग गई। कार सवारों ने बमुश्किल कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि इस आग से कार पूरी तरह से जल गई। हरदोई में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। ग्राम पंचायत दस्योली सीसी सड़क नाले निर्माण की जो पोल है वो खुली है। ग्राम प्रधान सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ब्लॉक प्रमुख ने सड़क को निरीक्षित किया था। ग्राम पंचायत सचिव को कड़ी फटकार लगाई गई। मुरादाबाद में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के गले पर गहरे चोट के निशान मिले। पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या की गई है। एसपी सिटी समेत तमाम पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। मझोला थाना क्षेत्र शांति नगर की वारदात है। युवक का शव मिला है। मृतक के गले पर चोट के भी गहरे निशान पाए गए। फिलहाल पुलिस की जो तफ्तीश है वो मामले में लगातार कर रही है। पुलिस का मानना है युवक की हत्या की गई है। एटा में देर रात मिट्टी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और छापेमारी में पकड़े गए 8 ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें 2 लोडर। जलेसर एसडीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। तहसीलदार की कार्रवाई और तहसीलदार के कार्रवाई के बाद अवैध खनन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई से माना जा रहा है। थाना आवागढ़ के क्षेत्र खेड़िया ताज का मामला है। और एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे बहुत जल्द। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।